अरे बढ़िया 11 जाए भाड़ में, बनाएंगे आईपीएल 2025 की घटिया प्लेइंग 11। आप रियान पराग के लिए क्या कहते हैं? अरे रियान पराग या रियान पराग को अननेसेसरी हेट मिल रहा है। या मुझे लगता है कि अननेसेसरी तो कोई नहीं है। आप कुछ भी कोई भी मापदंड रख दीजिए, ऋषभ पंत तो टॉप ही करेंगे। पंजाब के सारे लोग कह रहे हैं हमें डर लग रहा था भाई कि तू ना आ जाए। इस पूरे टीम के कोच गोयनका साहब क्या कह रहे हो? हाँ, मेरे ओपनर है जेक फ्रेजर मगर्क और उनके साथ ओपनिंग करने आए हैं राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी। ये कैसी तुमने ओपनिंग ढूंढी है भाई? मतलब गंदी है ना, इसको 0 for 2 चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं तो बेटर कर ही नहीं पाऊंगा इसे किसी भी हाल में। वेंकटेश अय्यर को 5 पे भेजना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। या फिर आप उनका प्राइस टैग देख रहे हो? उनका वेंकटेश प्राइस अय्यर टैग का? देखते हुए तो उनको डालना ही मैं चाहिए क्यों थी। देखूं वेंकटेश अय्यर का प्राइस टैग? कोलकाता देख प्राइस टैग उसका। भाई मैं क्यों देखूं? एक नाम और याद आ रहा है, कौन? रिंकू सिंह। रिंकू अरे बढ़िया 11 जाए भाड़ में, बनाएंगे आईपीएल 2025 की घटिया प्लेइंग 11। क्रेजी वाली क्रेजी वाली Crazy प्लेइंग 11। घटिया। और आठो वाली। हाँ, ये वो प्लेयर्स जिन्होंने करोड़ों रुपए लिए। हाँ। ये आपके पास देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि जब घटिया प्लेइंग 11 बने तो उसमें वो खिलाड़ी ना हो जो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए में आ जाए। उनसे क्या आपकी एक्सपेक्टेशन? हाँ वो 10 लाख रुपए के हिसाब से तो बढ़िया ही कर रहे होंगे। बढ़िया ही कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे तो भी तो बढ़िया ही कर बढ़िया रहे कर रहे हैं। हैं। तो भी 27 करोड़ वाला जो नहीं कर रहा उसके मुकाबले देखो कितना बढ़िया कर रहे हैं वो। सही बात है। तो यहाँ पर 27 करोड़ का क्योंकि मैंने नाम लिया, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को कप्तान बनाने के बाद हाँ बाकी 10 मेंबर कौन है ये होना चाहिए वीडियो का। बिल्कुल जी क्या बिल्कुल। हम कप्तान अगर खराब 11 बना रहे हैं, क्या हाँ। धोनी साहब को नहीं बनाना चाहिए हमें? नहीं कप्तान धोनी को? ऋषभ पंत यार धोनी तो पंत। वैसे भी बड़ी मुश्किल से कप्तान बने, उनको तोड़ना पड़ा यार आदमी का हाथ। एक खराब कप्तान और भी है जिसे हम ले सकते हैं, दैट इज अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को यार एक ऑप्शन और है मेरे पास। हाँ। आप रियान पराग के लिए क्या कहते हैं? अरे रियान पराग या लेकिन आप कुछ भी कोई भी मापदंड रख दीजिए, ऋषभ पंत तो टॉप ही करेंगे। ऋषभ पंत खराब कप्तानी में आप रियान पराग से खराब तो नहीं कह सकते। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब रियान चिल्ला पराग रहे से हैं वो खराब ऋषभ कप्तानी पंत खड़े नहीं खड़े। कह सकते रियान पराग ज्यादा खराब है। या नहीं यार, मुझे तो लगता है कि रियान पराग को अननेसेसरी हेट मिल रहा है। या मुझे लगता है कि अननेसेसरी तो कोई नहीं है। और रियान पराग मुझे का ये लग रहा है कि आपकी और उनकी सर्च हिस्ट्री सेम है, इसीलिए ऐसे इतनी देखिए, तरफदारी अनन्या की जा रही पांडे है। की कसम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा सा लग रहा है कि ऋषभ पंत ही टॉप करेंगे। आप ये बताइए ना कि ऋषभ पंत 27 करोड़ वाला प्लेयर, आईपीएल का कप्तान, और उसके अलावा मुझे लगता है कि ऋषभ पंत जहां पर सबसे आगे निकल गए वो है ऋषभ पंत के वो इंटरव्यू जो गोयनका साहब के साथ बैठकर हाँ, दिए। सिर्फ उसमें भी एक ही ऋषभ डर था। पंत कुछ खास नहीं कह रहे थे, एक ही स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि मुझे तो डर लग रहा था कि पंजाब ना ले जाए। बस एक ही डर था। पंजाब के सारे लोग कह रहे हैं हमें डर लग रहा था भाई कि तू ना आ जाए। ये तो बात यहाँ पर मुझे लगता है कि कोच बनाना चाहिए गोयनका साहब को इस टीम का। हाँ इस पूरे टीम के कोच गोयनका साहब। क्या कह रहे हो? हाँ, असिस्टेंट कोच कहा गया कोच, मैम। हाँ। भाई वो कोच ही है, मेंटर हैं, कोच है। और उसके बाद वेंकी सर कहाँ जाएंगे फिर अगर कोच ये बन रहे हैं? तो ये वेंकी थोड़ा सर- कंपटीशन होना चाहिए। वेंकी सर मैसूर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब चलो ऋषभ पंत को तो हमने कप्तान बना दिया, हाँ जी। ऋषभ पंत को नंबर 4 पर ही खिलाएंगे हम। नंबर 4 पे खेलेंगे। नंबर 4 पर खिलाएंगे। चाहे ऋषभ पंत खुद से जहां मर्जी खेले, हमारी टीम में 4 पे चाहे खेलेंगे। ऋषभ पंत को लगे कि वो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खेलना चाहिए हाँ। उनको, पर ऋषभ पंत तो इस टीम में होंगे। जी और अब ओपनर्स की बात कर लेते हैं, और कौन कौन ऐसे खिलाड़ी ओपनर्स बता दो अपने। मैं बता रहा हूँ मेरे ओपनर है जेक फ्रेजर मगर्क और उनके साथ ओपनिंग करने आए हैं राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी। ये कैसी तुमने ओपनिंग ढूंढी है भाई? मतलब गंदी है ना, इसको 0 for 2 चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं तो बेटर कर ही नहीं पाऊंगा इसे किसी भी हाल में। यार जेक फ्रेजर मैगर कितने, इनको तो आरटीएम कार्ड यूज किया था ना। 9.5 करोड़ सोच रुपए वो पे। कार्ड खो जाना चाहिए था उस टाइम पर। मिल नहीं रहा है मिल मेरा नहीं रहा RTM वो कार्ड। आरटीएम कार्ड। सही लेकिन में। जेक फ्रेजर मैकगर्क पिछले सीजन में इसने इतनी 50 बनाई थी, रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिकॉर्ड तोड़े इस आदमी कि ने। 242 का स्ट्राइक रेट था, वो कांच टूट गया वहां हैरियर का, अरे कर्व का। अरे तो फिर उसका वो हो जाएगा, कुछ 5 पैसे लाख मिलते रुपए हैं। 5 उनको लाख। तो पैसे मिल जाएंगे पर दिल्ली को पैसे नहीं मिलेंगे जेक फ्रेजर मैकगर्क पे। जेक फ्रेजर मैकगर्क वापस भी नहीं आए, वो जो ब्रेक हुआ उसके बाद वापस नहीं आए। उन्होंने कहा मैं नहीं यार, मेरे से सूत्र ये खेला जा बता नहीं रहे रहा। हैं कि उनको बुलाया भी नहीं था किसी ने।
जेक फ्रेजर को कॉल ही नहीं कर रहे। हेमंग बडानी साहब बैठे हुए हैं, वो किरण जी नहीं मना कर रहे, रहने दे रहे हैं। नहीं और भाव वो बढ़ा बात हो रही है, जेक को कॉल करना है, फ्रेजर को करना है या मैकगर्ग को करना है, बोले तीनों में से किसी को नहीं करना। किसी को नहीं यार, आप तो नीले तो मुकेश बना रहे हो बेचारे को यार। लेकिन आप बताइए सेकंड ओपनर इन्होंने राहुल त्रिपाठी को रखा। राहुल त्रिपाठी पर भी पैसे तो खर्च हुए थे। हाँ। राहुल त्रिपाठी पर कितने पैसे खर्च हुए थे भैया? राहुल त्रिपाठी में ख्याल से 3-4 करोड़ के तो आसपास गए थे राहुल त्रिपाठी। 3.4 करोड़ राहुल काफी त्रिपाठी पैसे। नंबर 1। और भी कोई है क्या अभिषेक, ऐसा कोई ओपनर जो आपके दिमाग में आ रहा हो जिससे आप ओपनिंग करा सको? यार ओपनिंग रचिन रविंद्रा एक मेरे दिमाग में आ रहा था, हाँ, रचिन पर उनको तो 2 ही करोड़ में लेकर आए थे, वो भी हाँ। गंदे हैं खेले इस बार। हाँ, बहुत लेकिन काफी गंदा। मुझे डेवन कॉनवे भी हो सकता है भाई, डेवॉन कॉनवे ने भी फुल डेवन कॉनवे भी हो सकता है। फुल लेकिन अभी के लिए मैंने क्योंकि प्लेइंग 11 पूरी बनाई नहीं है तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये चलो ये मेंशंस हैं, हो सकता है बाद में आकर वो कर ले। हाँ। और तो कोई खिलाड़ी नंबर 3 का कौन खिलाड़ी है? नंबर 3 पे भाई मैं तो भेजूंगा वेंकटेश अय्यर को। वेंकी। ओए होए। मेरे टीम में मैंने 4 पे वेंकटेश अय्यर और 1 डाउन ऋषभ पंत रखे हुए नहीं थे। ऋषभ पंत तो नंबर यार 4 एक पे ईशान किशन भी आप रख सकते हो। ईशान ईशान किशन किशन भी ईशान रखा जा किशन एक सकता है। मतलब के पहला मैच जो फटे सेंचुरी। और उसके बाद तो फटे फटी गए वो। फटे हाल फटे हाल हो चिथड़े। गए। चितड़े। उनकी भाई पता नहीं क्या एक पारी नहीं आई जिसमें लगे कि यार वाह ईशान किशन ने क्या पारी खेली है। अच्छा वैसे उस 108 के मिड अलावा। सीजन में वैसे चले गए थे, लेकिन क्या ऋतुराज गायकवाड़ को हम कंसिडर कर रहे हैं? यार ऋतुराज गायकवाड़ को देखो, मतलब यार सैंपल साइज थोड़ा सा कम है, मुझे Injury भी हो लगता गई है उनकी ना बेचारे की। मुझे लगता है कि बड़ी। उन और इंजरी में लेट्स नॉट ऐड सॉल्ट टू द इंजरी। हाँ, नमक छिड़क दिया उनकी अच्छा। जख्मों पे। नहीं और फिर भी यार देखो बीच में चले गए, हो सकता है बाद में वो रन ही मार देते, हाँ तो इस वजह से मुझे लगता है कि उनका नाम तो नहीं रखना चाहिए। जी। नाम रखेंगे नंबर 3 पर मेरे लिए तो वेंकटेश अय्यर ही है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को 5 पे भेजना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। या फिर आप उनका प्राइस टैग देख रहे हो? उनका वेंकटेश प्राइस अय्यर टैग का। देखते हुए तो उनको डालना ही मैं चाहिए क्यों थी। देखूं वेंकटेश अय्यर का प्राइस टैग? कोलकाता देख प्राइस टैग उसका, भाई मैं क्यों देखूं? उन्होंने बाद में बोला भी नहीं कोलकाता ने एक बार कि नहीं हमें तो लगा कि श्रेयस अय्यर है। हमने गलत अय्यर को ले लिया। मैं क्यों देखूं वेंकटेश अय्यर का प्राइस टैग? भाई बुरा पर किया चलो लेकिन। नंबर 3 नंबर 4 सॉर्ट हो गया। अब आते हैं मिडिल ऑर्डर में। नंबर 5 मेरे पास वैसे शाहरुख खान भी था नंबर 5 में, पर वो रन मार गया फिर बाद में जाके। यार वो एक ही बार तो मारा है इस हिसाब से, तो ये क्या बात हुई? पर मुझे लगता है और भी कोई घटिया प्लेयर होगा। ध्रुव मैं जुरेल है लेकर मेरे पास। ओए होए 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 क्या लेकर आए? एक हीरा लेके आ रहा है। हीरे लेकर आ रहे हो गलती थी। एकदम मतलब वो जटके हीरे वो जो थे ना, कोयला। नकले। यार। लेकिन शिमरन हेटमायर क्यों नहीं नंबर 5 हेट पर? मायर भी यार वो तो जोड़ी है ना, मेरे 5 और ख्याल 6 से की। जोड़ी आ गई मेरी हाँ, तरफ से, ध्रुव जोड़ी आ गई। जुरेल और हेट मायर की जोड़ी। ध्रुव जुरेल और हेटमायर की। ऑल्दो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर विजय शंकर भी हो सकते थे, विजय शंकर, दीपक हुडा भी हो सकते दीपक थे। आप हुडा- भूलिए मत। दीपक हुडा और ये तो विजय आप शंकर। इम्पैक्ट प्लेयर बता रहे हो गंदे में। दोनों इम्पैक्ट बन ये के दो आते थे। गंदे ये impact impact player वाले हैं, हाँ, ये ध्रुव- impact player है। और मेरे पास तो एक नाम वो भी है हाँ। अपने नीतीश कुमार रेड्डी। यार वो भी ये वो दिल टूटे के साथ ऐसे बोलना पड़ रहा है हाँ। नीतीश कुमार रेड्डी। हाँ, क्योंकि वो अच्छे प्लेयर हैं वैसे तो। या लेकिन अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर क्या 5 और 6 के आसपास एक नाम और याद आ रहा है, कौन? रिंकू सिंह। रिंकू रिंकू सिंह। लेकिन मैं आपसे फिर एक सबसे बात, बड़ा लेट डाउन है वो इस पर सीजन मैं में। आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आप ये मत भूलिए कि इस प्लेइंग 11 में आपको लगभग 3 या 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने पड़ेंगे। ओ अच्छा। अभी तक आपने जो फॉरेन प्लेयर्स अभी तक कोई खिलाया नहीं है। आपने ऊपर आपने जेक बात फ्रेजर करी मैकगर्क। जेक फ्रेजर मैकगर्क एक हो गया, हाँ, तो आपने ओपनिंग कराई थी उसकी किसके साथ? तो फिर राहुल त्रिपाठी के तो साथ। मैक्सवेल को क्यों भूल रहे हैं हम? मैं वही तो कह रहा हूँ। मैक्सवेल। और भाई मैक्सवेल तो ठीक है, वो पर तो वो फिर भी भी इंजर्ड चला होके गया। चला गया फिर तो। पर लियम लिविंगस्टन का क्या करना है? वो जा ही वो नहीं तो रहा बंदा बंदा। 1-2 मैच खेल के तो साइड हो लिया। हाँ, उसको खिलाए 1-2 मैच। उसको खिलाए 1-2 यार मैच। तेरा अच्छा। बनता नहीं है, तेरे को 2 खिला लिए, ज्यादा ही है वो। तो चलो हम 4 पर पहुंच गए थे वहां पर, तो 5 और 6 पर मेरी तरफ से तो अगर आप मेरी बात और माने हेट मायर भी तो आ गए तो उसमें। हेटमायर और ध्रुव जुरेल की जोड़ी। क्योंकि आप ये सोचिए, हो सकता है ये जो टॉप 4 जो घटिया है, मान लीजिए कि सामने वाली टीम ने डिक्लेयर कर दिया 10 रन पर, और आपके जो टॉप 4 है वो टॉप 4 की तरह खेला, हाँ, 0 0 पर पे। 4 हो गया। 0। अब आप सोचिए 19 ओवर में आपको 20 रन बनाने हैं। हाँ। ये कौन प्लेयर हैं?
जो इसमें टारगेट में भी हार जाएंगे। ध्रुव जुरेल आपको चाहिए ध्रुव जुरेल और सिमरन हटमायर, हारने के लिए तो आपको चाहिए, मुझे लगता है नीड है। हाँ, पक्के हो गए 2 तो प्लेयर यहाँ पर 2 प्लेयर यहाँ पर ये पक्के हो गए, तो 5 और 6 ये बन गए जी। अब आ जाते हैं हम थोड़े से ऑलराउंडर कैटेगरी में। शिवम दुबे, शिवम दुबे, हाँ ये भी बंदा बिल्कुल। शिवम दुबे, शिवम दुबे हैं, शिवम उन्हीं के बगल में एक अश्विन अन्ना भी थे। अश्विन भी हैं। अन्ना, भाई अश्विन भी है, अश्विन पे तो पैसे, अश्विन पे भी 9 करोड़ 75 लाख, 9.75 9.75। अरे भाई साहब, मतलब अश्विन ने कम पैसे नहीं लिए इस बार गंदा खेल और दिखाने वो के लिए। अपना क्या नाम है, रियान पराग। यार ये रियान पराग हेटर। रियान आप रियान पराग ने lover किया हैं। भी कुछ नहीं इस वैसे सीजन। रियान पराग ने किया कुछ नहीं, ये बात भी है। जीरो आदमी रहा वो, बिल्कुल वो अपना पुराना रियान पराग लौट आया। मुझे तो लगता है रियान पर यस मुझे लगता है, मुझे एकदम से आपके साथ बात करते करते ऐसा लगा कि शायद इतना तो रियान पराग को उनके घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, जिनकी वजह से वो टीम में है। कैप्टन है इनकी वजह से वो, आप ही की वजह से हो। हाँ, इनकी डायरेक्ट बातचीत है उनके मेरी पापा से, तो मुझे लग रहा है। नहीं, सिर्फ संजू भाई से। पराग पराग जी। लेकिन यहाँ पर नंबर 7 पर कोई और ऑलराउंडर, क्या रविंद्र जडेजा को रख सकते हैं? जडेजा ने खैर 1-2 60-60 रन की पारियां खेल दी है तो अभी शायद। जीता कौन सा दिया? लेकिन विकेट अमंग्स विकेट्स तो नहीं थे अमंग्स बिल्कुल विकेट्स भी। नहीं है। हाँ, मतलब मैं विकेट ये भी। चाहता था कि नंबर 7 पर एक ऐसा प्लेयर आए जिससे लोगों को उम्मीद हो कि वो बैटिंग में भी कुछ करेगा और बॉलिंग में भी कुछ करेगा, वो करे किसी में कुछ। हाँ। मनदीप सिंह। मैं- अब बताओ इससे बड़ा कोई नाम है तो अरे लेके वो दिखाओ। नहीं थे वो, हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह पॉर्न स्टार वाली मूंछें लेंगे। अरे यार लेकिन और कौन हो सकता है नंबर 7 का? कोई और ऑलराउंडर, कोई इंग्लैंड का ऐसा ऑलराउंडर जो कि, क्या लिविंगस्टन को हम ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में नंबर 7 पर खिला सकते हैं? हाँ, ऑलराउंडर तो कहलाते हैं। वेस्ट इंडीज का कोई प्लेयर जो गंदा खेल, अरे आंद्रे रसल, सुनील नारायण भी तो हैं। सुनील नारायण ने फिर भी रन वन मार के हाँ, थोड़ी सी हाँ, इज्जत सुनील बनाई। नारायण ने बनाया। 3-4 मैचों में मार दी। आंद्रे रसल का नहीं हो पा रहा। आंद्रे रसल से नहीं हुआ आंद्रे कुछ। रसल रख सकते हैं। आंद्रे रसल रख सकते हैं, थोड़ा सा टीम को भारी लगना भारी, चाहिए हाँ, ना, और थोड़ी फॉरेन सी। प्लेयर भी हो गए, फॉरेन 3 प्लेयर भी होगा, हाँ, तो हाँ। भाई आंद्रे रसल आ गए आंद्रे नंबर 7 रसल पर। पक्के हो गए जी। हाँ जी। अब आते हैं नंबर 8 पर, एक स्पिनर खिला दो। मुझे लगता है यहाँ पर अश्विन जी का नाम आना मैं तो कहता हूँ इस पे राशिद खान का भी नाम डाल चाहिए। ओए होए होए होए, कह रहे हैं, क्या बात करी आपने ऑक्शन सर। में बोला यार, राशिद ऐसा- खान आ अरे गया, वाह! हाँ, टीम में आ गया राशिद खान। यार एक तो वो तो ऋषभ पंत का भी वो रिएक्शन वायरल हो रहा है ना, वो शुभम गौड़ का भाई का। ऋषभ पंत, क्या क्या हुआ उसके बाद? ऋषभ पंत, वी हैव गॉट ऋषभ पंत। लेकिन बताएं फिर राशिद खान को रखना चाहिए वैसे। राशिद राशिद खान ने मतलब जो जिस तरीके से घटिया परफॉर्मेंस का तालिबान बनाया है, क्या बना है? अफगानिस्तान बनाया है, ओह हाँ, तो वो जो किया है राशिद भाई ने, तो मुझे लगता है कि राशिद भाई को होना चाहिए इस राशिद टीम भाई में। तो डिजर्व और देखिए जैसे ही अफगानिस्तान का एक प्लेयर आ जाता है, आपको लगता है कि आपने ना मतलब इंटरनेशनल टीम बनाई है। टीम बनाई है। हाँ हाँ हाँ, जो छूटने नहीं चाहिए, छूटने बेचारे नहीं वो। चाहिए राशिद खान। तो ये राशिद खान एज स्पिनर ये आ गए। हाँ अब आते हैं 9, 10 और 11 पर। जी, यहाँ पर पेस अटैक, पेस पेस अटैक चाहिए। यहाँ पर पेस अटैक में पहला नाम अगर मैं किसी का लूंगा तो टीम में नहीं होनी चाहिए कोई कमी, और इस टीम में नंबर पहला फास्ट बॉलर का नाम है मोहम्मद शमी। शमी भाई 10 करोड़ रुपए शमी में आए भाई, शमी भाई। बुरा लग रहा है उसको पैट कमिंस भी है वैसे, यार, जिन्होंने कुछ नहीं किया। उनके कप्तान को कोई कुछ नहीं कह रहा, शमी भाई पे सारे चढ़ अरे जाओ। हमारे 4 फॉरेन हैं? प्लेयर 4 पूरे हो foreign player हो गए यार गए अब। बैठ गए। अरे क्या हो गया भाई, गंदा तो गंदा होता तो है। शमी भाई भी तो गंदा ही डाल रहे शमी हैं। भाई तो ज्यादा गंदे हैं। पहले कप्तान, पहले पैट कमिंस को गाली दो। हिंदुस्तानी नहीं हो तुम लोग यार। पैट कमिंस की ऐसी की तैसी। गंदे लोग, वो अहमदाबाद में जाके साइलेंट करा के आ गया, तुम लोग पैट कमिंस का नाम नहीं ले पैट कमिंस की सकते हो। भैंस की आंख। हाँ, और बताओ, और कोई गंदी गाली देनी हो तो भैंस की गाली हो गई। पैट कमिंस। यार बिना बात के एडिटर का तूने टाइम बढ़ा मैं दिया कट यहाँ कर पे। ये दूंगा। खुद ही करेगा। इसने दिए, ये लगाएगा अब। लेकिन यहाँ पर मैं एक गाली दे सकता हूँ पैट कमिंस को। चित भी उसकी, पैट भी उसकी। अरे रमित भाई रो रहे हैं कोने में। लेकिन चलिए, अब पैट कमिंस को भी मतलब एक एंट्री हो सकते सकती थी, लेकिन चलो तो फिर अभी तो आपको 2 और फास्ट बॉलर तलाशने हैं ना, एक जिन्होंने है ना, गंदा किया। पथिराना। मथीशा पथिराना वो यार ये पूरी ये फॉरेनर्स की प्लेइंग 11 लेकर आया भाई। मैं ये हो रहा असली देशभक्त। अरे हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग कोई है भाई। इंडियन कोई गंदा नहीं है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो एक इंडियन का नाम भी बनता है इसमें, कौन? तुषार देशपांडे। तुषार देशपांडे। वाह, तुषार तुषार देशपांडे होने चाहिए, ये बात भी है। तुषार देशपांडे ने किस तरीके 6.5 करोड़ तुषार देशपांडे की कीमत थी। 6.5 ₹6.5 का काम नहीं किया उस भाई ने। हैं? जब आ रहा है, जब पिटाई खा रहा है, जब आ रहा है।
ज्यादा महंगे प्लेयर जो है ऐसे ही थोड़े से वेले ही निकलते हैं। इसके अलावा बाकी तो शायद जो भी देखो स्टार्क अपना काम ही करके गए और पैट कमिंस यस उन्होंने कुछ इम्पैक्ट नहीं डाला। और किसके पास था कोई विदेशी फास्ट बॉलर? हेजलवुड तो बढ़िया ही करके गए हैं वैसे। सही कर गए। इंग्लैंड की तरफ क्या जोफ्रा आर्चर का नाम नहीं आना चाहिए? वो भी जोफ्रा 50-50 रन, पर फिर भी जोफ्रा आर्चर जितना भी उनसे हो सकता खौफ था भाई का, खौफ लेकिन तो बचा रहे थे जोफ्रा आर्चर। स्टार्क भी सही थे। हाँ, और कोई बिल्कुल नकली टीम जो बिल्कुल नीचे से निकाल कर लेकर आओ मतीजा इसने ना चेन्नई पकड़ हाँ, रखी है। नीचे गया अश्विन अन्ना। इसने चेन्नई पकड़ रखी है। इतने दिल पे पत्थर रख के मैंने अश्विन अन्ना का नाम लिया, कोई मेरा ये एफर्ट नहीं देख रहा है। हाँ, और कोई टीम लखनऊ के पास तो एक्चुअली सारे ही इंडियन फास्ट सारे इंडियन फास्ट बॉलर। क्या मयंक यादव का नाम इसमें? यार वो तो टूटा फूटा दो पड़ा यार, वो मैच आदमी। खेलता है वो, 2 मैच खेलता है वो बिखर जाता है, लेगो से बनाया हुआ है। आकाशदीप ने हालांकि ज्यादा मैच खेले और उन्होंने कुछ नहीं किया भाई साहब ने। आकाशदीप बिल्कुल खराब गया है इस सीजन। आकाशदीप हो सकता है। हर्षित राणा एक और है हर्षित नाम, राणा भी है। जिन्होंने हर्षित कुछ राणा नहीं का भी। किया। हाँ, पर अब अगर फास्ट बॉलर का और बनाना है, स्पिनर्स में अगर जाना है तो कुलदीप यादव भी एक नाम है। कुलदीप कुलदीप यादव ने देखो स्टिल 1-2 मैच बुमराह पे छक्का मारने के अलावा और कुछ काम नहीं है इस सीजन में। नहीं, मतलब मुझे लगता है कि सारा सेलिब्रेशन वहीं कर लिया। एक आधा विकेट वगैरह तो निकाला, मतलब 12-13 विकेट विकेट तो लेकिन निकाले। निकाल चुके हैं 12 कुलदीप हाँ, मतलब यादव 10 के ऊपर विकेट निकाली है, इतना तो कंट्रीब्यूशन 10 है प्लस यार। यार 12 यार मैचों में देखिए, 10 विकेट अब आप निकाल दी। देखोगे, अब आप गंदी जो टीमें हैं उनके खिलाड़ियों को लेकर आओगे तो अच्छा, तो एक नॉट बॉलर बट राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया का नाम होना चाहिए। इनफैक्ट एक नाम फाफ डू प्लेसी का भी होना चाहिए था ऊपर, ये बात भी टॉप सही द है। ऑर्डर, अगर आप ओपनर ही ढूंढ रहे थे। बस वो है क्योंकि राहुल त्रिपाठी ने जो हमें हर बार भरपूर जो दिया है जो दिया है भाई, चेन्नई को कहाँ गए सब लोग मिलकर। कह रहे कुछ हो ही नहीं पा रहा। ऋतुराज गायकवाड़ को जबरदस्ती नंबर 3 पे शिफ्ट किया उन्होंने। ऋतुराज गायकवाड़ से पूछा भी नहीं होगा। अब तो हमारी ये हो गई है, मतलब हमने तो लगभग 15 की टीम बना दी, इसमें तो कोई सा भी खिला लो। स्क्वाड बना दिया हमने पूरा। स्क्वाड ही बहुत बना बढ़िया। दिया है पूरा। पर चलो अब फिर ऑडियंस से पूछ लेते हैं। धोनी भाई का नाम कोई नहीं ले रहा ना? यार वो बेचारे 4 करोड़ में मुझे लगता है retained कि यार एक तो मैं आप लोगों को बताऊं, एक तो मैं सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ कुछ भी बोलने में मुझे अच्छा नहीं हाँ, ऐसे में इसीलिए मैंने मोइन अली का भी नाम नहीं लिया। अच्छा, उसका तो तू ले सकता था। वो अपने देश का सीनियर सिटीजन नहीं है, उसको ले उम्र है सकता था। बेचारे की हो गई है। उम्र लिहाज कर रहे हो आप सबका। तो चलो, तो भैया ये थी हमारी घटिया 11 आईपीएल 2025 की। अगर आपको लगता है कि कोई और प्लेयर भी इस टीम में होना चाहिए तो आप उसका नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। बाकी आपको हमारी ये टीम कैसी लगी ये भी बताइएगा। ये मत लिखिएगा कि तू जाकर खेल ले, क्योंकि भाई मैं सच बता रहा हूँ, हो सकता है अगर हम जाकर खेल लेते, हो सकता है इनसे ही बढ़िया खेल। चेन्नई को हरा देते हम। कल ही कह रहे थे हम एक वीडियो में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, या। बस उसकी तरफ से विजय शंकर खेलना चाहिए था। हाँ। और दीपक हुडा खेलने चाहिए थे, बहुत बढ़िया। और राहुल त्रिपाठी। हाँ, ये 3 होते तो हम हरा देते चेन्नई हरा को। देते। सैम करन। अरे उससे तेज मेरी गली का लड़का डालते हैं यार बॉलिंग, उसको तो खेल ही लेते हैं। सेम अर्जुन। सेम अर्जुन। पर चलिए आप बताइए कि क्या होनी चाहिए घटिया 11 आईपीएल 2025 की। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।